हेलो एवरीवन। आज का दिन 8 अगस्त, जिसे आप 2023 के संदर्भ में शायद महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन 8 अगस्त 1942 को अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास के एक अविस्मरणीय और कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण दिनों के रूप में से एक है। हम इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। देखा जाए इस ऐतिहासिक पल के ऐतिहासिक दिन के दृष्टिकोण से इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को आज यहाँ पर हम याद करेंगे, देखेंगे यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलुओं को, क्यों यहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया था, इसके पीछे की वजह क्या थी, उस समय की यहाँ पर कह सकते हैं घटनाक्रम क्या हुए थे, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध यहाँ पर भारतीय किस तरीके से एकजुट हुए, और इन सारे पहलुओं का यहाँ पर हम एकीकरण करेंगे। तो चलिए यहां पर कुछ इतिहास के झरोखों में एक महत्वपूर्ण दिनों को याद करते हैं। आज का दिन देखिए 8 अगस्त, जैसा कि हम जानते हैं 2023 जरूर है, लेकिन 1942 के दृष्टिकोण से देखें 2023 तक के सफर में तो यहां पर आप 81 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। और अगस्त को हम सिर्फ यहां पर स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप जानते हैं अगस्त कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को हम यहाँ पे अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 8 अगस्त को हम यहाँ पे अगस्त क्रांति मनाते हैं। अब इस दृष्टिकोण से अगर थोड़ा सा हम भारत छोड़ो आंदोलन के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि 8 अगस्त 2023 को ही 8 अगस्त 1942 को हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। इसका परिचय, इसका इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर करने के लिए यहां पर पूरे देश में आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ से सभी यहां पर नागरिकों का। इसमें मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया। और देखा जाए तो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में एक नारा दिया था जो बहुत आगे चल के फेमस हुआ, जो वर्तमान समय में कई एग्जाम में भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया। तो करो और मरो का नारा भी देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने अपने भारतीय कांग्रेस कमेटी के यहाँ पे सम्मेलन के दौरान दिया था 1942 में। इसके साथ साथ देखें स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए यहां पर जाना जाता है। तो एक और यहां पर देखा जाए एक संदर्भ यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है तो अरुणा आसफ अली, इनका नाम यहां पे ध्यान रखना। और इन्होंने देखा जाए तो भारतीय ध्वज को फहराया भी था। इसके अलावा भारत छोड़ो का जो नारा था वो एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरअली के द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी यहां पर काम किया था। तो भारत छोड़ो देखा जाए आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था जरूर यहां पर महात्मा गांधी के आह्वान पर, लेकिन ये जो भारत छोड़ो शब्द है इसको यहां पर जन्म दिया था किसके द्वारा, यूसुफ मेहरअली के द्वारा। इसके अलावा एक और जो शब्द यहाँ पर मेहर अली के द्वारा देखा जाए तो साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया। तो मेहर अली को दो संदर्भों से यहाँ पे ध्यान रखना है, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, ये दोनों जो नारा यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, मेहर अली के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ काफी सारे फैक्ट हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे और समझते हैं कि ये जो आंदोलन था ये किस संदर्भ में यहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक घटना होती है जिसे हम इतिहास में जब पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन देखा जाए तो ये विफल हो गया था और इसकी विफलता का जो कारण था कि आंदोलन की तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचना था। और इस संदर्भ में देखा जाए तो आंदोलन के प्रारंभ करने का एक कारण था, लेकिन यही एक कारण नहीं था, ठीक है। उनमें से एक कारण जरूर था कि क्रिप्स मिशन के दौरान या जो भी यहाँ पर उनको कार्य सौंपे गए थे वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से या ठीक से हम नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए इनको भेजा गया था। तो एक कह सकते हैं कि स्थिति जो है भारत में संविधान किस तरीके का होगा, शासन प्रणाली कैसी होगी, इस चीज को यहाँ पे एक समुचित व्यवस्था बना करके एक रूल्स रेगुलेशन, एक यहाँ पे कह सकते हैं ड्राफ्ट जो तैयार करना था वो क्रिप्स मिशन को तैयार करना था, लेकिन वो इस कार्य में असफल रहे। देखा जाए तो क्रिप्स मिशन के पीछे होने का यहाँ पर जाने का कारण यहाँ पे क्या था, देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की यहाँ पे बढ़ती आक्रामकता युद्ध भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार यहाँ पर उत्सुक थी।
आपको अगर याद हो तो ये दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ वर्ल्ड जापान जर्मनी जैसे एक देश थे, एक साइड थे, जहाँ दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय कुछ देश यहाँ पर ब्रिटेन जैसे हो गए, रशिया हो गए, वो एक साइड थे और यहाँ पर इनके मध्य युद्ध चल रहा था। बेसिकली भारत यहाँ पर भागीदारी इसमें नहीं करता है, लेकिन क्योंकि भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी और यहाँ पर ब्रिटेन भारतीय सैनिकों को यहाँ पर इस युद्ध में शामिल करना चाहता था। और इसी संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आपको भेजा गया था। तो एक तरीके से भारत को किस तरीके से शामिल किया जाए, भारतीयों की मांगों को पूरा करना और उन्हें इस तरीके से भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में उनके सैनिकों को भेजा जाना। पतन की स्थिति अगर हम देखें क्या रहा, तो यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की थी, जिसके बारे में आपको पता होगा कि भारत को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर नहीं बल्कि यहां पर ब्रिटेन के अधीन यहां पर एक स्वायत्त राज्य के तौर पर घोषित करने की बात की थी, जिसको यहां पर भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और यहां पर देखा जाए इस कारण से क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से असफल रहा। यह घटना आगे बढ़ती है। देखा जाए तो नेताओं के साथ पूर्ण परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी भी इसका एक कारण यहाँ पे बनता है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ पर कह सकते हैं आगे बढ़ाने का एक कारण जरूर है। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन करने की भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सही से नहीं समझा जाना। ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ, जिसके कारण देखा जाए तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भारतीय जनता में लोकप्रियता यहां पर हासिल करती चली गई। भारत देखिए स्वतंत्रता चाहता था, स्वायत्तता नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने देश पर अपने लोगों के द्वारा शासित हो, ना कि यहां पर किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और देश के द्वारा उसे बताया जाए कि कब कहां किस तरह की प्रक्रियाएं आपको करनी है। और इस कारण से भारत यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थितियों में शामिल होने की उसकी एक शर्त थी कि भारत को यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इस चीज को भी यहाँ पे समझने में असमर्थ रहे और एक तरीके से भारत पर एक दबावकारी नीति का यहाँ पर प्रयोग करते रहे। इस सारी स्थितियों को देखते हुए भारतीय जो जनता थी वो यहाँ पर एक साथ आती है। सबके मन में अब यहाँ पर देखिए एक भावना बहुत प्रबल हो चुकी थी कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, स्वायत्तता नहीं चाहिए। ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को अगर हम देखें तो इसके अगली कड़ी में देखें तो कई यहां पर देखें आपको आंदोलन के छोटी छोटी चीजें थी, कई ऐसी वस्तुएं और भी वहां पर उसके साथ डेवलप हुई, जिसने धीरे धीरे यहां पर इस स्वतंत्रता संग्राम को यहां पर आगे बढ़ाने में मदद की। इसमें अगर हम देखें तो कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण होना शुरू हुआ। देखा जाए इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, ये कांग्रेस से संबंधित विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए यहाँ पर एक पृष्ठभूमि निर्मित की। अर्थात जो अभी अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्गों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किए जा रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, वो यहाँ पर अब सब एक साथ मिलकर यहाँ पर एक बड़ी फोर्स के तौर पर अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन करने को एकजुट होने लगे। देखा जाए तो देश में कई उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ यहां पर जुड़ गए। तो यहां पर ऐसा नहीं था सिर्फ यहां पर शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले व्यक्ति जुड़ रहे थे, बल्कि यहां पे क्रांतिकारी जो संगठन भी थे वो भी देखा जाए तो इसमें साथ आने लगे। देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना हुई, क्योंकि वहां पर जब भी युद्ध होता है तो एक समस्या आती है चीजों की आपूर्ति की कमी, और यहां भी यही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिखर गई, आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी और भारतीयों के समक्ष भी यह समस्या बढ़ने लगी। यहां पर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें भी देखा जाए आवश्यक वस्तुओं की कमी के संदर्भ में मांगे यहां पर कुछ और की जाने लगी। कैसी मांगे की गई थी? जैसे फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग। तो एक शर्त रखी गई कि हम आपका साथ देंगे, ठीक है, इस द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद के विरुद्ध, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार भी बनाने की यहां पर मांगे की गई। अब देखा जाए तो ये प्रक्रियाएं पूरी हुई नहीं हुई, लेकिन जब इसे स्वीकार नहीं किया गया तो यहां पे आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किया गया। देखा जाए तो इस आंदोलन के यहां पर अलग अलग चरण हैं। इसके 3 चरणों में हम इसे यहां पर पूरी तरीके से समझ सकते हैं। पहला चरण अगर हम देखें, जो कि शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार, धरने के रूप में चिन्हित हुआ, लेकिन इसे जल्दी ही दबा दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर
शहरों में एक तरीके का जो नियंत्रण था वो कहीं गवर्नमेंट का आपको ज़्यादा था, और हड़तालें और जो बहिष्कार की जो स्थितियां थी उस पर तेजी से यहाँ पर नियंत्रण पा लिया गया। इसके बाद देखा जाए तो पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए, श्रमिकों के कारखानों में काम ना करके यहाँ पर उनका समर्थन प्रदान किया जाने लगा। तो एक तरीके से जो शहरीकरण की एक स्थिति थी उसमें मूलतः देखा जाए तो बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे, कंपनियां थीं, वहां पर जो समर्थन का तरीका अपनाया गया वो ये था कि हम यहां पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया और लगभग सभी नेताओं को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां पर इस प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू था कि भाई जिसने आंदोलन यहां पे प्रारंभ किया है, जो नेतृत्व करता है, अगर हम उसे यहां पर पकड़ लेंगे तो बाकी आंदोलन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ये एक ब्रिटिश सोच थी और इसी के तहत यहां पे गांधी जी को सबसे पहले यहां पे पकड़ा गया। ये सारी घटनाएं पहले चरण की हैं, लेकिन यहां पर गांधी जी के पकड़े जाने के बाद भी ये प्रक्रियाएं रुकती नहीं है। ये आंदोलन दूसरे और तीसरे चरण में भी प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यहां पर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित हुआ धीरे धीरे सारा ये आंदोलन आगे चल के, और एक प्रमुख किसान विद्रोह यहां पर आपको उभरने लगा। तो अब किसानों की यहां पर बारी थी। जो आंदोलन सिर्फ शहरीकृत था वो धीरे धीरे इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ और ग्रामीण यहां पे किसान वर्ग के लोगों के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ, तार, पोल, सरकारी भवनों पर हमले, औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक। तो यहाँ पर लगभग हर वो चीज जो देखा जाए तो ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करती थी, उन चीजों को यहाँ पे रोका गया। एक तरह संचार ना होने पाए, वस्तुओं की आवाजाही को रोका जाने लगा, उनकी प्रक्रियागत चीजों को प्रभावित किया जाने लगा, जिससे यहाँ पे कम्युनिकेशन टूटे, एक दूसरे से जुड़ ना पाए और उसका वो फायदा उठा के हम उस पर हावी हो सके। तो हर वो ब्रिटिश चीज जो कहीं उसकी प्रतीकता को यहाँ पे दर्शाती थी, यहाँ पर उनको टारगेट किया गया, उनको नष्ट किया जाने लगा, उनका कम्युनिकेशन तोड़ा जाने लगा। और तीसरे और अंतिम चरण में देखा जाए तो अलग अलग इलाकों में जैसे बलिया, तमलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों और समानांतर सरकारों का यहाँ पे गठन होना शुरू हुआ। जो अंतिम प्रक्रिया थी, फाइनली यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को हटा करके अपनी स्वयं की सरकार को यहाँ पर छोटे छोटे शहरों में स्थापित करना शुरू किया गया, जो देखा जाए आंदोलन के अगले चरण के रूप में यहाँ पर इसे दिखाती है। तो एक तरीके से जो आंदोलन के गत की यहाँ पे प्रक्रियाएं थी वो यहाँ पर शहर, ग्रामीण और सरकारों के गठन के साथ यहाँ पर आगे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन समस्या यहाँ पे ये थी कि आंदोलन पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। इसकी असफलता के पीछे भी यहाँ पे कारण है और इनके अन्य बिंदुओं को भी यहाँ पे समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आंदोलन की सफलता और असफलता, सफलता के क्या क्या यहाँ पे कि ये इतना प्रभावी क्यों हुआ, लेकिन किन संदर्भों से हुआ, कौन से पहलू यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो दिखाता है कि भारत यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था। सबसे पहले देखिए, भविष्य के नेताओं का यहाँ पे उदय हुआ। कई ऐसे लोग यहाँ पर निकल कर आए इस आंदोलन में जो आगे चलकर भारत को यहाँ पर अलग अलग समय पे नेतृत्व करते हैं। इसमें देखिए, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया और प्रमुख नेताओं के रूप में यहाँ पर उभरे। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो महिलाओं की आपकी भागीदारी बड़े स्तर पर इस आंदोलन में देखने को मिलती है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे उषा मेहता ने यहां पर महिलाओं का नेतृत्व किया, एक भूमिगत रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में मदद की और आंदोलन के बारे में यहां पर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें, स्वतंत्रता का मार्ग इस आंदोलन, जरूर यहां पे इसने स्वतंत्रता नहीं दिलाई थी, लेकिन यहां पर भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसके संदर्भ में यहां पर एक भविष्य जरूर दिखा दिया था। देखा जाए तो 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने का भी इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्त के बाद ही यहां पर दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश शासन को यहां पर एहसास करा दिया कि अब भारत को लंबे समय तक हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति बदल गई और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग यहां पर अब प्रशस्त होने लगा था। राष्ट्रवाद का भी उदय आपको इस आंदोलन में देखने को मिला, क्योंकि यहां पर अब अलग अलग वर्ग और समुदाय और आंदोलनकर्ता नहीं बचे थे। अब यहां पर सब एक राष्ट्र के तौर पर, सामूहिक तौर पर भारत की स्वतंत्रता की यहां पर पृष्ठभूमि को सभी देख रहे थे। सभी चाहते थे भारत भविष्य में आगे चलकर हम स्वतंत्र हों और इसके लिए हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। तो देखा जाए तो इस दौरान यहां पर एकता, भाईचारे की भावना पैदा हुई। छात्रों, स्कूल, कॉलेज यहाँ पे छोड़ दिए गए और लोगों ने यहाँ तक अपनी नौकरी भी छोड़ दी भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन अंततः जैसा कि हम जानते हैं
यह आंदोलन आगे चल करके यहाँ पे दमन कर दिया गया और असफल रहा। और इसके पीछे के यहाँ पे कारण क्या रहे हैं? देखा जाए तो ये क्रूर आंदोलन जो दमन यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया, कुछ स्थानों पे हिंसा देखी गई जो कि पूरी नियोजित नहीं थी। इसके अलावा आंदोलनों को अंग्रेजों के द्वारा हिंसक रूप में दबा दिया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, गांव जला दिया गया और भारी यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। तो एक ब्रिटिश शासन के द्वारा बहुत ही कड़े और क्रूर तरीके से यहाँ पर इस पूरे आंदोलन को दबाया गया। सरकार ने आंदोलन कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया, करीब 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। बात करें यहाँ पर समर्थन का, आपको एक अभाव भी इस आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण रहा, क्योंकि यहाँ पे कई पार्टियां जो हैं उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया था, जैसे कि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। भारतीय नौकरशाही ने भी देखा जाए इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग बंटवारे के पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में भी यहाँ पर नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ यहाँ पे ज्यादा संबंध रखते थे। हिंदू महासभा की बात करें तो ये खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, इस आशंका के तहत कि आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया गया तो वह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को यहाँ पर खतरे में डाल देगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद सरकार को यहाँ पर इस दौरान गठन किया था और सी राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका में इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो महात्मा गांधी के विचार से समर्थन नहीं रखते थे। तो देखा जाए तो कई सारे पार्टियों के अपने अपने यहाँ पर मत थे और इन मतों के कारण अपने अपने लाभों को देखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। शायद यहाँ पर उस दौरान अगर सभी पार्टियां एक मत हो गई होती तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो चुका होता। लेकिन जैसा कि हमें जो चीज़ें हैं फाइनली हमें जाकर स्वतंत्रता मिली जरूर। इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की जा सकती है और उसके संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, अगस्त क्रांति के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने यहाँ पर आज एक बार फिर से याद किया, इसके बारे में, इसकी घटनाओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर फिर से मिलेंगे। इसको पढ़िएगा ज़रूर, इसे मनाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।